बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज सरकार के आखिरी 17 रोज़ रह गए। इन 17 रोज़ में हुकूमत ने कौन से अहम तरीन फ़ैसले करने हैं? देखिए करामत मुग़ल साहब, मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर है कि मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं, तो आखिरी मेरा ख़्याल है कि 7 से ऑनवर्ड आप समझें कि 10 तक तो शायद आपको पता है कि गो स्लो हो जाता है जी। लेकिन ओवरऑल ये जो पीरियड है ना, 17 दिन अगर हम 8 अगस्त तसव्वुर कर लें, वरना अगर आपने चलना है और 12 तारीख को रात 12 बजे असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाना, जो कि नहीं होगा। जी। 48 घंटे से ज़्यादा मार्जिन दे के इन्होंने समरी भेजनी है, क्योंकि 90 दिन का क्वेश्चन चाहिए। बिल्कुल। वो ये क्रिएट करेंगे कि जो भी केयर टेकर सेटअप आता है वो 90 दिन के लिए आए, लेकिन ये सियासी मारामारी से, सियासी डेवलपमेंट से और बड़ी बड़ी खबरों से भरपूर दिन है। सही। इसमें बहुत ही अहम चीज़ें होनी हैं और कुछ चीदा चीज़ें जिनका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और फिर सवाल ये है कि कुछ गलतियां उनको सुधारने का टाइम भी है, ये सुधारेंगे या नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि जनाब निगरान सेटअप का इन्होंने फैसला करना है। जी। एक कमेटी बनाई हुई है अपने तौर पे, जिसने इत्तेहादियों के साथ मशावरत करनी है। अब मशावरत आइन के कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो कि राजा रियाज हैं, जिन्हें नून लीग का टिकट भी चाहिए, जी, उनके दरमियान होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये चल रही थी खबरें कि दुबई में फिर बैठक लगेगी और ये वापसी का प्लान होगा, ऐसे होगा। वो पता चला कि जनाब मियाँ साहब जो हैं वो दुबई की बजाय वो जा रहे हैं लंदन। आसिफ जरदारी जिन्होंने दुबई आना था, दुबई बैठना था, वो लंदन जा रहे हैं। मरीम नवाज इंटरेस्टिंगली वो आ गई हैं वापस। जी। अब ये एग्जैक्टली आपको पता है ना कि बाकी जो छोटे इत्तेहादी हैं जी, उनको बड़ी वो हो रही थी कि ये क्या चल रहा है जनाब, हमने सारा कुछ किया, गंद हमने भी समेटा अपने अपने हलकों में, हम भी रुसवा हुए, हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ और ये सारी बंदर बांट और ये सारे फैसले खुद कर रहे हैं। फजल रहमान ने इतना एतराज़ किया। हाँ, एतराज़ किया था। तो अब देखिए निगरान सेटअप के हवाले से 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि इख्तलाफात, क्या एग्जैक्टली इख्तलाफात हैं इत्तेहादियों के दरमियान, और क्या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती जमातें, इनके दरमियान भी कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से। अच्छा। देखिए ये जो बात चली थी ना, जब भी कोई बात चलती है उसकी कोई वजह होती है बैक एंड सही। पर। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो सबको मालूम है कि इमरान खान को माइनस करके और तहरीक इंसाफ को माइनस करके और ये मेक श्योर करके कि उन्होंने नहीं आना इक़्तिदार में, जी, या उन्होंने कोई साइजेबल नंबर लेकर नहीं आना कि वो हमारा दर्द सर बन जाए, और इस सूरत में इलेक्शन होना है, ये फैसला है जनाब। तो उस सूरत में क्या इस्तेहकाम आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, सब लोग अपना दोबारा से काम धंधे पे लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। ये जो नहीं लगेंगे ना, ये जवाब है। इसकी वजह से ये सवाल पैदा हो जाता है आगे कि इसका मतलब है कि शायद इलेक्शन ना हो और एक सेटअप आए जो इन सारी सूरत हाल को, ये जो टेम्परेचर गया हुआ है, ये जो सियासी दर्ज हरारत है, ये जो मारा मारी की फ़िज़ा है, ये जो नफ़रतें हैं, इसको कम करे, कोई पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ चले जाएं, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ चले जाएं, या सारे ही माइनस हो जाए। एक निगरान सेटअप आके बैठ जाए और बस फिर वो, आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जनाब इसकी आइन और कानून में गुंजाइश कोई नहीं, हम भी यही कहते थे, इसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना हो, 90 रोज़ में होने ही होने हैं। असम्बली अपने वक्त से पहले तहलील कर दी गई है, तो अब तो आइन टूट जाएगा। आइन टूटने का मतलब आर्टिकल 6, और उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो 204, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई, बिल्कुल, जिस आइन कानून में मौजूद है। कुछ हुआ नहीं हुआ, इस वजह से ये सवाल पैदा होता है कि शायद, अच्छा फिर उसमें ये भी बड़ा डिपेंड करेगा, अगर वाकई ही कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा है, सियासतदान आ रहा है, कोई सीनियर सियासतदान प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर के तौर पे आ रहा है, तो लोगों की लेगेसी और वो होती है। देखें कुछ होते हैं जो आपके बाहर से आते हैं, मईशत दान आ जाए, कोई आके बैठ जाए जिसने कोई हल्का नहीं चलाना, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल फोरग्राउंड भी नहीं है, आगे भी कोई इरादा नहीं है, उसने बस अपना एक ड्यूटी देनी है, ड्यूटी दे के क्लर्की करके अपना काम करके चले जाना, फेस के तौर पे आना है, कोई मईशत को समझता हो, फिर इसका मतलब यह है कि आप एक लंबा चल रहे हैं। सियासी कोई शख्स आता है तो शायद डिफरेंटली जो है वो चीज़ें अनफोल्ड हों, लेकिन एग्जैक्टली किसका नाम आता है क्या, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात भी कर चुके हैं, तो लिहाजा लेट्स जस्ट पुट इट हियर। मुश्तरका मफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसका इजलास शहबाज शरीफ साहब बुलाएं, आईनी जिम्मेदारी है ना, नहीं बुलाया अभी, 15 माह में तो नहीं बुलाया, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने जो सबसे अहम मामला है मरदमशुमारी, डिजिटल सेंसस,
वो नोटिफाई हो जाता है, तो उस सूरत में तो फिर तो पक्का गया ना, 8-10 महीने साल तो फिर कहीं नहीं गया। आपने डिलिमिटेशन करनी है, नई हल्का बंदी होनी है। इन सियासी जमातों की तो ऑलरेडी तैयारी नहीं है जी इलेक्शन में जाने की, तो जब हल्का बंदी हल्के ही चेंज हो जाएंगे, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन वो सारा कुछ मैनेज करना, ये खैर चीज़ें हो जाती हैं। बट द पॉइंट इज़ के मुश्तरका मफादात कौंसल इजलास होता है, उसमें डिजिटल सेंसस जो है उसको नोटिफाई कर देते हैं। उस सूरत में जब ये देखे 17 दिन के बाद मसनद इक़्तिदार से उधर जाएंगे ना, फिर गेम इनके हाथ में नहीं रहेगी। सही। फिर चीज़ें वो कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, ठीक है ना। तो इवेंट्स विल डिटरमिन एंड डिसाइड देयर ओन कोर्स। वो फिर चीज़ें उस मामले में उस धारे के ऊपर बहना शुरू हो जाएंगी, और ये इनके लिए एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि कैसे करेंगे सारा मामला। सही। अब वो इत्तेहादी भी नाराज़, MQM और बाकी जो छोटे इत्तेहादी हैं उनमें से बहुत सारे हैं जिनका बड़ा वो पीपल्स पार्टी, MQM और JUF नाराज़ हुई, तेवर दिखाए, पैसे मिले, सब हंसी खुशी रहने लगी। अच्छा नहीं, वो पैसे मिले नहीं, वो उनको ये कहा गया फंड्स मिले ना जी। फंड्स के लिए, और फंड्स नहीं, नाराजगी फंड्स की वजह से थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। सलाब पर बिलावल ने तकरीर की, करामत मुगल साहब ना, कराची के मसाइल पर MQM ने किया। करामत मुगल साहब, आपको लगता है कि फ़ंड और मसाइल के ऊपर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लड़ना, नाराज़ होना या दोस्तियाँ करनी होती हैं ना? नहीं। अच्छा। लड़ाई जिस वजह से थी, दोस्ती कराने वाले भी होते हैं मौजूद, और दोस्ती ना करने वालों को दबका मार के ज़बरदस्ती दोस्ती करवाने वाले भी होते हैं। हाँ जी। आप मुझे एक बात बताएं, आपका पॉलिटिकल हरीफ है मुस्लिम लीग नवाज़, आप कह रहे हैं अभी एक दिन पहले आप कह रहे हैं कि लड़ाई तख्ते लाहौर की है और उसमें हमारा भी हिस्सा है। वो आपको कह रहे हैं कि मेयर का जैसे इलेक्शन हुआ ऐसे इलेक्शन नहीं होने देंगे, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जैसे मेयर का हुआ वैसे जनरल इलेक्शंस होंगे जी, वो नहीं होने दे रहे, उसके ऊपर आपकी लड़ाई मची हुई। और उससे अगले दिन जनाब वो कहते हैं अंकल इसहाक डार, शहबाज शरीफ से अच्छा वर्क एथिक मैंने किसी का देखा ही नहीं है। कौन सा शहबाज शरीफ? वो जो कहता था कि मैंने जरदारी का पेट फाड़ के अरबों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आने, और उसको लड़काना की और सखर की और सिंध की सड़कों के ऊपर ना घसीटा तो मेरा नाम बदल के कुछ और रख देना। मतलब इसके मुतल्लिक कह रहे हैं ना, वो अपने वो वालिद हैं। इस तकरीर के एक दिन बाद सलाबजद खान के लिए पूरे फंड्स जारी होते हैं। फंड्स ऑब्वियसली ये पॉइंट्स होते हैं जी, लेकिन फंड्स वो वाला मामला नहीं था, तो ना दोस्ती में फंड्स वाला मामला था। अच्छा, ये मामला होना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है इसी वक्त के दौरान, जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना है या नहीं, इसका फैसला भी आ जाए। हाँ जी, पहले फैसला आया कि गैर मुइन 1 माह की डेट पड़ गई, अब यकम को आ गई है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, अब जो उनकी गिरफ्तारी है जिसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सब कुछ चल रहा है, दे हैव टू डिसाइड कि ये हमारे वक्त में होगा या निगरान के वक्त में होगा। मोस्ट प्रोबेबली निगरान के वक्त होगा। अब ये तो जाहिर है कि अंदाजे हैं ना जी, मोस्ट बट दे हैव टू डिसाइड इट विद इन दीज 17 डेज। अब हमें तो ये कह रहे हैं ना कि भाई FIA 25 तारीख, ये फलां तारीख। अभी तक तो हम पिछले कुछ बहुत अरसे से यही सुनते आ रहे हैं ना कि अब गिरफ्तारी अटल है, नबिश्तें दीवार है, 2 दिन रह गए, 4 दिन सेशन कोर्ट का जो फैसला आया है ना, उसके बाद प्लान मेरे हाल में चेंज हो जाएगा। देखते हैं। वो भी तो कोर्ट का फैसला है। इनको केस एक तो नहीं है ना। हाँ जी, करामत मुगल साहब, आप तो 200 आप कह रहे हैं जैसे कि 9 मई का केस है सिर्फ। तो शाना एक मतलब इद्दत में निकाह, डबल सेंचुरी हुई है भाई। वो दहशतगर्दी, कत्ल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक रुकने के ऊपर भी पर्चा है, उस पर ही गिरफ्तार कर लें। मतलब देखें, वो फिर तरीके बहुत सारे होते हैं। फिर ये डिसाइड करना इन्होंने नहीं 17 दिनों में कि इनके दौर में बहुत सारे लोग अभी कैद हुए हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ की इन्वॉल्वमेंट है 9 मई के वाक़यात में, कोई CCTV फुटेज होगी, कोई उसके ऊपर सबूत होगा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। यू कैन नॉट स्पेयर देम, बट बहुत सारे लोग और भी गिरफ्तार हैं ना। नो, दे हैव टू डिसाइड कि इन्होंने जिन लोगों को उठाया हुआ है, जिनके ऊपर अभी चार्ज नहीं लगा, जिनको भी नामजद नहीं किया, कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ, इनको रखना है, रिटेन करना है, ऐसे ही अगले गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके चला जाना है, या अब आपने कोई एक ऐसा ब्रीदर या स्टेप भी लेना है। और एक बहुत अहम बात, जिस गलती को ये दुरुस्त कर सकते हैं, यही अच्छा वो चांस था। देखिए, शहबाज शरीफ की सरकार को बहुत नादिर मौके मिले जी, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी। हाँ, खान साहब के आने से जाने से पहले, मार्च 2022 से पहले खान साहब वाज अनपॉपुलर। ये इनकी पॉपुलैरिटी थी, इनके पास बहुत अच्छा मौका था। इफ़ दे हैड डिसाइडेड, मसलन अगर आप उस वक्त
मामलात को उस तरीके से लेके चलते हैं। इलेक्शंस में चले जाते सिंपल। पहली बात तो ये आर्गूमेंट है ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना ही नहीं चाहिए था, पहला आर्गूमेंट ये है। इससे आगे चले जाते हैं, कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी उसमें थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर रह के ना कोई इस तरह की गेम करते कि इलेक्शन में चले जाते तो खान साहब को वो टाइम ना मिलता और इनकी असलियत ना सामने आती। जिस तरह इन्होंने मुआशी बर्बादी की है, तो आप एक बड़ी साइजेबल मेजोरिटी के साथ आते, हक के हुक्मरानी आपके पास होता, 5 साल धड़ल्ले के साथ हुकूमत चलाते, लेकिन वहाँ पर बड़े मियाँ साहब की गेम नहीं बन रही थी, केसेस नहीं ख़त्म हो रहे थे। फिर अपनी पार्टी में से किसी तीसरे चौथे बंदे को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना पड़ता, और फैमिली से बाहर इक़्तिदार चला जाए तो ये कबूल नहीं कर सकते, फैमिली अरेंजमेंट ही उन्हें पसंद, हाँ वो कबूल नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा मौका था जिस दिन वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनी थी, आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया था, आपके बड़े भाई की मौजूदगी में आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, आप सिर्फ वज़ीर आला एक सेकेंडरी कैंडिडेट के तौर पर डील होते थे। उस दिन शेरवानी पहन के जो पहली तकरीर फरमाई थी वो आपकी सिर्फ इनॉग्रल नहीं, फेयरवेल स्पीच भी होनी चाहिए थी। सही, आप 2 महीने का या 3 महीने का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम देते कि फ़लाँ तारीख को हम इस्लाहात करके फलां करके चले जाएंगे और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, निगरान हुकूमत की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं। क्या हम आए, हम सिर्फ ये 2-3 काम करके जा रहे हैं। उस वक्त तक भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा था, बिगड़ना तो शुरू हुआ है ना जिस वक्त 25 मई के बाद सब कुछ चेंज हो गया। जब नहीं, अदरवाइज आपके आते ही जो मौशी नोज डाइव शुरू हुआ है जी जी, और आलम ये जो सारा कारोबार ठप हो गया, पहिए जाम हो गए, सारा सूरत हाल ख़राब होगी, इनके पास और भी बहुत मौके आए थे। फिर एक जो गलती हो गई है ना, पीपल्स पार्टी कहती है हम आइन की खालिक जमात हैं, नून लीग कहती है हम आइन बचाने वाली जमात हैं, ये सारी जमातें आइन और जमहूरियत पे बिलीव करने और नारा लगाती हैं ना, सही, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, यू से इट और नॉट, आप कहें ना कहें, दिन रात हुई है, हो रही है। पंजाब हुकूमत जाने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ, 90 रोज़ में आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, 14 मई का फैसला, 3 दफ़ा फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने का फैसला, वो सारा कुछ हो चुका है। अब इसका तरीक़ाकार सिर्फ एक ही था जो इनको एक मिला था फॉर्मूला। आपको याद होगा कि जब इनकी मुज़ाकरात चल रहे थे जी, अप्रैल के महीने में और मई के आगाज़ में, उसमें क्या बातचीत चल रही थी, पीटीआई ये कह रही थी कि आप हमें हमारे इस्तीफे वापस ले, हम आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, इसको कवर दे देते हैं। सही, ये जो गलती हो गई है वहाँ पर तहरीक इंसाफ का या खान साहब का टू बी प्रिसाइज मौक़िफ़ ये था कि 14 मई की डेट जो है वो बरकरार रहे जी, पंजाब के इलेक्शंस वाली, या 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। 11 को शायद उन्होंने कहा इनके अपने और वो थे, उसके ज़ाहिर डिबेटेबल है कि वो यानी कि कोई बहुत ही अनजस्टिफाइड डिमांड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसकी अपनी एक कॉनोटेशन है। 14 मई का फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था तो वो अमल दरामद नहीं होता, तो वो तौहीन अदालत वगैरह वगैरह चलना था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही दिन है, लेकिन ये नहीं होने लगा, ऐसा काम नहीं हो रहा। अब बात और क्वेश्चन ये है कि जिस दिन आपका असम्बली का इजलास ख़त्म हो जाएगा, जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और निगरान वज़ीर आज़म के आने तक मैक्सिमम 8 दिन है ना, उन 8 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, जिसको फजल रहमान कहते हैं हथौड़ा, तो वो जो हथौड़ा है वो बजे और कहे शहबाज शरीफ हाजिर हो, 14 मई की डेट दी थी, आर्टिकल 204 तौहीन अदालत क्या। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि क्या जितना अंडर प्रेशर उमरता बंदयाल को कर दिया गया वो ऐसा स्टेप उठाएंगे, कर सकेंगे, और क्या वो जो अदालती तहम्मुल जिसकी वो बात करते हैं कि जुडिशल रिस्ट्रेंट दिखाता हूँ, वो नहीं, वो दूसरी तरफ जाएंगे। फैसला वापस नहीं हुआ है, फिर तारीख उन्हें याद कैसे रखेगी? ठीक है ना, वो सारा वो फिर जाहिर है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं करवा सके, वो मैं डिसाइड। अच्छा, फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जाहिर है कि इन्होंने इसी टाइम फ्रेम में अपनी चीज़ें जो है वो सेट करनी है, जो भी गेम सेट करनी है इसी दौरान होनी है। अलबत्ता फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ नवाज शरीफ पिक्चर में नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब के बरियत, ख़ानदान वालों की, घर वालों सबकी हो गई है, वो सारा मामला हो गया है। मरीम नवाज की खामोशी बड़ा मानी खेज है, वो बिल्कुल अभी आपको पता है ना कि वो वापस आ रही हैं, वो क्या एग्जैक्टली करने आ रही हैं, क्या जब वो गई थी जाते हुए पिंडी, मरी और इस्लामाबाद में बहुत अहम मुलाकातें करके गई थी, वापस आई हैं, तो अब वो मोस्ट प्रोबेबली पिंडी, मरी और इस्लामाबाद में बहुत अहम मुलाकातें करेंगी। एक्टिविटी से भरपूर टाइम है
और इसको जाहिर है कि हम ट्रैक करेंगे इंशाल्लाह सही। और देखेंगे कि इन अहम तरीन मामलात पे कैसे मामलात फॉरवर्ड चलते हैं आगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।